हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ये है हमारा क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की पार्ट नंबर 2 वीडियो। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कशन किया है अबाउट द एसिड्स बेस, उनके नेचर क्या हैं, क्या उनके आइडेंटिफिकेशंस हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि है आपका सेकेंड वन टर्मरिक। ठीक है, अब टर्मरिक भी आपको पता है एक नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह यूज़ किया जाता है। इसको नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह यूज़ करने के लिए क्या करना है, आप एक टेबल स्पून टर्मरिक लीजिए, उसको वाटर ऐड करके एक लिटिल पेस्ट बना लीजिए, उसका थिक पेस्ट बना लीजिए। फिर आप पेपर लीजिए, पेपर आपका ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर होना चाहिए। उसके ऊपर आप इस टर्मरिक के पेस्ट को अप्लाई कर दीजिए। जब वो पेपर सूख जाए तो आप इस तरह के स्ट्रिप्स में उसको कट कर लीजिए। ठीक है, तो ये पेपर आपका रेडी है एज अ इंडिकेटर यूज़ करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे हम, जो हमने स्ट्रिप्स काटी हैं पेपर की, उसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप में हम सोप सॉल्यूशन डालेंगे। और सोप सॉल्यूशन का मैंने आपको बताया था नेचर कैसा है, यस, बेसिक। ठीक है, अब जो बेसिक सॉल्यूशन है यानी कि जो सोप सॉल्यूशन है, अगर हम उसको टर्मरिक के ऊपर डालेंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो है आपका बेसिक। अब अगर हम दूसरी स्टेप के ऊपर लेमन जूस, जिसकी की नेचर कैसी है, यस, बिल्कुल करेक्ट, दैट इज एसिडिक। एसिडिक को डालेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो लेमन का जूस है या लेमन जो वाटर है, उससे जो आपकी स्ट्रिप है येलो कलर की, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो टर्मरिक का हम एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं स्ट्रिप को, तो जो आपका बेसिक है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें आपका टर्मरिक का कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसको हम अपने घर में भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ट्राई कर सकते हैं, करते भी हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको एक कॉटन क्लॉथ लेना है, वाइट कलर का क्लॉथ लेना है। उसके ऊपर क्या करना है, आपको ऐसे हल्दी को यहाँ पे स्प्रेड आउट कर देना है। ठीक है, और फिर इसको क्या करना है कि इस स्टेन को आपको डिटर्जेंट से, जो नॉर्मल सोप हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में कपड़े वॉश करने के लिए, ये डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, उससे हमें इसको वॉश कर देना है। तो व्हाट विल यू गेट, क्या मिलेगा आपको, क्या देखेंगे कि जो हल्दी का स्टेन था येलो कलर का, वो रेड में कन्वर्ट हो गया है। इट मीन्स जो आपका बेसिक सॉल्यूशन है, जब उसको हम टर्मरिक के सॉल्यूशन के साथ या टर्मरिक के इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है, आप इसको घर पे करके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड वन जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स था वो था चाइना रोज़। चाइना रोज़ की पेटल्स आप देख रहे हैं, इन पेटल्स का यूज़ किया जाता है। इन पेटल्स को हम एक बिकर में ले लेते हैं और उसके बाद इसमें हम वार्म वाटर को फिल कर देते हैं। फिर इसके बाद इसको हम कुछ समय के लिए एक साइड रख देते हैं उठा के, ऐसे ही बिना इसको डिस्टर्ब किए। जब ये सोल्यूशन कलर्ड हो जाता है, मीन जो चाइना रोज़ के पेटल्स हैं वो अपना कलर आपको वाटर में लीव आउट कर देती हैं, तब इन सोल्यूशन को हम एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इस सोल्यूशन को हम पहले फिल्टर कर लेंगे, ठीक है, और अब इस सोल्यूशन को हम यूज़ करेंगे एज अ इंडिकेटर। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये हमारा चाइना रोज़ का इंडिकेटर है, पिंक कलर का है। अब हमारे पास दो सोल्यूशन है अलग अलग कलर के, ठीक है, मतलब अलग अलग सोल्यूशन है हमारे पास, अलग अलग नेचर के, कलर के नहीं, अलग अलग नेचर के। अब हमें ये नहीं पता है कि इनमें से बेसिक कौन सा है और हमारा एसिडिक सोल्यूशन कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, चाइना रोज़ जो लिक्विड है हमारे पास इंडिकेटर, उसकी कुछ ड्रॉप्स हम दोनों ही बीकर्स में इनमें पोर करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा एसिडिक सोल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा डार्क पिंक मैजेंटा कलर में, जबकि जो हमारा बेसिक सोल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ग्रीन कलर में। तो इससे क्या हमारा सोल्यूशन निकल के आया कि जो चाइना रोज़ है, चाइना रोज़ को अगर हम एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो जो एसिडिक सोल्यूशन है वो डार्क पिंक या मैजेंटा कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो हमारा बेसिक सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे हो चुके हैं, अब हम बात करेंगे अबाउट सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में कौन सा है, दैट इज फेनोल्फ्थलीन। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। इस इंडिकेटर की क्या स्पेशलिटी है कि ये एसिडिक सोल्यूशन के साथ कलरलेस होता है, मीन्स ये कोई कलर चेंज नहीं शो करता है, जबकि जो बेसिक सोल्यूशन होता है, बेसिक सोल्यूशन के साथ ये पिंक कलर शो करता है। ठीक है, चलिए अभी तक हमने जिन
इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है उनको एक बार देख लीजिए। लिटमस है, लिटमस सोल्यूशन में क्या होता है कि जब लिटमस सोल्यूशन को यूज़ करते हैं तो एसिडिक सोल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है आपका रेड में, और जबकि जो बेसिक सोल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका ब्लू में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है हमें कि जो हमारा लिटमस का जो कलर चेंज होता है उसकी स्ट्रिप हमें अपोजिट कलर की लेनी होती है। यानी कि एसिडिक सोल्यूशन में हम यूज़ करेंगे ब्लू कलर की लिटमस पेपर जो है, और बेसिक में करेंगे हम रेड लिटमस। एसिडिक सोल्यूशन इसको हम याद भी कर सकते हैं A2R, और बेसिक सोल्यूशन दैट इज B2B, जो आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। टर्मरिक में भी मैंने आपको बताया कि जो सोप सोल्यूशन है वो आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि जो एसिडिक सोल्यूशन है वो एज इट इज रहेगा, नो चेंज होगा कलर में। चाइना रोज में मैं भी आपको बताया कि जो एसिडिक सोल्यूशन है वो डार्क पिंक कलर में हो जाएगा, मेजेंटा कलर का हो जाएगा, और जो आपका बेसिक सोल्यूशन है वो ग्रीन इन कलर हो जाएगा। ये टेबल दी हुई है, इस टेबल को आप पॉज करके एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, इसको लर्न करने में भी आपको ईजी रहेगा। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक का, दैट इज इसमें दिया हुआ एक एसिड रेन। इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। अब एसिड रेन जैसे कि आपको नाम से ही डिनोट हो रहा है कि वो रेन जिसमें कि एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो, दैट इज नोन एज एसिड रेन, ठीक है। अब ये रेन एसिडिक कैसे हो जाती है? ये रेन एसिडिक ऐसे होती है कि इस रेन में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होते हैं, जो हमारी एयर में एज अ पॉल्यूटेंट डिज़ोल्व रहते हैं, एयर में स्प्रेड आउट रहते हैं, तो ये रेन के ड्रॉप्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं और बनाते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिक्स करके बनाती है कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिक्स करके बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन वाटर ये बनाते हैं आपके नाइट्रिक एसिड। तो जब हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर तो मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि दीज ऑल आर मिनरल्स, है ना, मिनरल्स होते हैं और ये आपकी बॉडी में हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो जो ये एसिड है इस तरह के, ये आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। तो जब ये एसिड रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ये डैमेज करते हैं आपकी बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, एक्वाटिक लाइफ को भी, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। क्योंकि जो ये एसिड की नेचर है, इस एसिड की नेचर होती है कि ये आपका कोरोसिव नेचर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको एसिड रेन समझ में आ गया होगा। वो रेन जिसमें कि आपके कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यानी कि जो मिनरल एसिड्स हैं आपके, उनका अमाउंट ज़्यादा हो और वो आपके बिल्डिंग्स वगैरह को डैमेज करे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं चैप्टर के आपके लास्ट टॉपिक पे, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन मतलब कि एसिड और बेस की जब आपस में रिएक्शन कराई जाए तो ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और वो आपका सोल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। मीन्स उन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कट करता है, एक दूसरे के इफेक्ट को शो होने नहीं देता है। एट दैट स्टेज जो सोल्यूशन है आपका वो कहलाता है आपका न्यूट्रलाइजेशन स्टेज पे, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लेते हैं। इसमें हमने एक इंडिकेटर लिया है आपका, दैट इज फिनोफ्थलीन। आपको पता है फिनोफ्थलीन आपका एसिडिक के साथ कोई चेंज नहीं देता है, और जबकि जो बेसिक सोल्यूशन है उसमें पिंक इन कलर हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक सोल्यूशन लिया है एसिडिक, दैट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने इंडिकेटर यूज़ किया है आपका फिनोफ्थलीन, ठीक है। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एसिडिक सोल्यूशन के साथ ये कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कलर शो नहीं कर रहा है ये इंडिकेटर। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें बेस यूज़ करना शुरू किया है, दैट इज NaOH, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हमने शुरू किया NaCl। तो उसमें जैसे जैसे हम इस बेस को डालते चले जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जो एसिड और बेस है ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो जो आपका टेस्ट ट्यूब में जो आपका सोल्यूशन है, इंडिकेटर कोई कलर शो नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पिंक कलर शो कर रहा है। और मैंने आपको बताया है कि जो बेसिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन में फिनोफ्थलीन बेसिक पिंक कलर शो करता है। तो ये पिंक कलर कैसे आया? तो जब हम इसमें लगातार बेस मिलाए जा रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब में, अपने फर्स्ट वाले में, तो इसमें एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये न्यूट्रल हो जाएगा, ना एसिड का कलर शो करेगा ना बेस का कलर शो करेगा। लेकिन जब हम इसमें एज अ अमाउंट बेस हम इसमें इंक्रीज करते रहेंगे तो फिर जो इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन, उसकी नेचर क्या है कि वो बेसिक सोल्यूशन के साथ पिंक कलर शो करता है,
आई होप आप समझ रहे हैं कि जब आप इसमें लगातार बेसिक सोल्यूशन डालते चले जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो आपका एसिडिक सोल्यूशन है उसके ओवर पावर आपका बेसिक सोल्यूशन अपना रिजल्ट शो करने लगेगा, तब ये आपका पिंक कलर शो हो जाएगा। ठीक है, इट मीन जो सोल्यूशन है आपका इस समय अब बेसिक हो चुका है, लेकिन एट द स्टेज बिफोर इट शोइंग पिंक कलर, जब से ये पिंक कलर शो कर रहा है उससे पहले इसमें एक स्टेज आती है कि जब वो सोल्यूशन ना तो एसिडिक रह पाता है ना ही वो बेसिक रह पाता है। एट दैट स्टेज, उस स्टेज को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, न्यूट्रलाइज में जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये सॉल्यूशन ना तो एसिडिक रह पाता है ना ही वो बेसिक रह पाता है। ठीक है, एक दूसरा क्या है इसमें कि जो ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है इसमें हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है, कि जब ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है तो टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म हो जाती है, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसमें हीट प्रोड्यूस भी होती है और इवॉल्व भी होती है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन से एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है जिसको हम कहते हैं, इसमें सॉल्ट भी होता है, और ये सॉल्ट आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और मे बी न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। ठीक है, तो हमने भी क्या देखा कि जो रिएक्शन है एसिडिक और बेसिक के बीच में, वो रिएक्शन कहलाती है आपकी क्या, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बनता है इसमें, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और हीट इवॉल्व होती है। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू आपका सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, हीट इवॉल्व होगी। एसिड कौन सा यूज़ किया है हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हमने बेस यूज़ किया है। क्या बना हमारा, NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट बना, और वाटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ टॉप न्यूट्रलाइजेशन ऐसे भी हैं जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं, जैसे कि हमारा इंडाइजेशन में होता है, एंट बाइट में, सॉइल ट्रीटमेंट में, और फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट में भी हम न्यूट्रलाइजेशन को यूज़ करते हैं इन एवरीडे लाइफ। चलिए इनको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडाइजेशन ट्रीटमेंट की। बच्चों, आप लोगों ने जब आप खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, आप मसालेदार चटपटी चीज़ें खा लेते हैं, तो आपको क्या होता है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, कि आपका जो स्टमक है, स्टमक प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका स्टमक है वो HCl, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने लगता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए हम एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। एंटासिड क्या करते हैं, जो हमारा एसिड ज़्यादा अमाउंट में हमारे स्टमक में बन रहा है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों एंटासिड लेते हैं। इस एंटासिड में होता क्या है, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो हमारे एसिड जो हमारे स्टमक से प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसके इफेक्ट को। ठीक है, आप जब आपको डाइजेशन होता है तो आप लेते हैं ना इनो लेते हैं, तो इनो भी क्या है आपका, इनो भी आपका एंटासिड है, जो आपके बॉडी में, स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेस अमाउंट में, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो हमारे फूड के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में, तो जब वो ज़्यादा अमाउंट में एसिड रिलीज हो जाता है ड्यू टू इंडाइजेशन, तो उसके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड है आपका एंट बाइट ट्रीटमेंट। ठीक है, जो आप चींटियाँ होती हैं, आंट होती हैं, वो काट लेती हैं आपको, कभी कभी बाइट करती हैं, तो आपको जलन होती है। तो इसमें मैंने आपको स्लाइड में बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो आंट बाइट होती है, आंट की जो स्टिंग होता है, उसमें आपका एसिड होता है। ठीक है ना, कौन सा एसिड होता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है, जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करती है, वो इंजेक्ट करती है आपकी स्किन में, और इसी एसिड के थ्रू आपको पेन और इरिटेशन होता है। तो इसको इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, बेसिस। कौन से बेसिस होते हैं, वो आपका बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या कैलामाइन सोल्यूशन भी होता है जिसमें कि आपका जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये आपको पेन से रिलीफ देते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्यों अप्लाई करते हैं, फॉर्मिक एसिड के जो आपका इफेक्ट है उसको, इरिटेशन और पेन को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट की। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स आपके सॉइल में
मिक्सअप कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि सॉइल कभी कभी उसमें एसिडिक अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो प्लांट है वो प्रॉपरली अमाउंट में ग्रो नहीं कर पाते हैं, या तो उसमें एसिडिक अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, उसमें बेसिक अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारी सॉइल एसिडिक हो गई है बहुत ज़्यादा, तो हम उसमें बेसिक जो बेसिस होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। उसमें हम क्विकलाइम कार्बन डाइऑक्साइड या आपका स्लैकलाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको ऐड करते हैं। और अगर हमारी सॉइल का नेचर बेसिक हो गया है एक्स्ट्रा अमाउंट में, तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर को डिजोल्व करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को मिक्सअप करते हैं उस सॉइल में, जिससे कि जो आपके बेसिस की जो नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाए विद द एसिड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका फैक्ट्री वेस्ट। अब आपको पता है जो फैक्ट्रीज में से वेस्ट निकलता है उसमें लॉट्स ऑफ अमाउंट में एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए कि इन एसिड्स को हम ऐसे के ऐसे आपके वाटर बॉडीज में डिजोल्व कर दें या छोड़ दें इस तरह से ही, तो क्या होगा, जो आपका एसिड्स है वो जो एक्वाटिक लाइफ है, जो अदर ऑर्गेनिज्म भी हैं उसमें, उनको सबको बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, उनको मारेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, एसिडिक सोल्यूशन पानी में मिक्सअप हो जाएगा एंड इट विल रिएक्ट मोर डेंजरसली। तो इसमें इससे क्या करते हैं कि जो फैक्ट्री से जो हमारा लिक्विड निकलता है उसको सब वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करने से पहले न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है बेसिक सब्सटेंसेस में उनको ऐड करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को फिर से देखिए प्लीज़। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप बताइए। दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।